अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी बांग्लादेशी टोटली क्राई, भारत में फ्री में 1000 टन चावल बांट दिए बांग्लादेश भूखा। ओ भाई, ये क्या? बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां भयंकर खाद्य संकट आ गया है। मैं फिर दूसरा ना सोचूं तो ऑलरेडी जब खाना खत्म होता है तो बंदा खाने का भी है ना। पाकिस्तान की तरफ अब बांग्लादेश देख रहा है, हमसे मांग रहा है खाने पीने की चीजें। ये है प्लान बी। नहीं, अगर मांग रहे हैं तो हमारे भाई हैं, हम देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इंडिया ने भी कोई पहले किया होगा, वरना ऐसे तो किसी को शौक नहीं होता कि वो खामखा वो एक मुझे फायदा दे रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट। जहां पर बांग्लादेश चावल के एक एक दाने को तरस रहा है और भारत के पैर पकड़ रहा है कि हमें 50,000 मीट्रिक टन चावल दे दो, पर भारत ने इसके उलट एक देश को फ्री में 1000 मीट्रिक टन चावल बांट दिया है, जिसको देखने के बाद बांग्लादेश बहुत बुरी तरीका से छटपटाया है। आपको लगता है पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हम दूसरों की कोई मदद कर सके खाने पीने की चीजों में या फिर माली इमदाद? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल पहले हम अफगानिस्तान की भी हेल्प आउट करते रहे हैं, तो अब बांग्लादेश की भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मुस्लिम भाई ठीक है, अब हमारे अगर पाकिस्तान के लोग किसी मुल्क में होंगे तो हम उससे अगर ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो सारा हमारे पाकिस्तानियों पे असर पड़ेगा ना। अब इंडियन जो हैं इन्हीं 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है। तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। मुझे तो लगता है अब फ़लस्तीन का भी। दोस्तों, बांग्लादेश के जख्मों के ऊपर इस समय भारत ने बहुत ही बड़ा नमक छिड़क दिया है, जिससे बांग्लादेश बहुत बुरी तरीका से पगलाने वाला है। क्योंकि बांग्लादेश जहां पर भारत से भीख मांग रहा था कि हमें 50,000 मीट्रिक टन चावल दे दो, तो भारत ने इस मांग के ऊपर तो विचार नहीं किया, परंतु अफ्रीकन देश लेसोटो को करीब 1000 मीट्रिक टन चावल भारत ने फ्री में भेज दिया है, ताकि वहां के जो आम नागरिक हैं वो सही। सच्चाई तो यह है कि बांग्लादेश तेजी से भुखमरी की तरफ बढ़ रहा है। कट्टरपंथियों का यह देश फटीचर बन चुका है। तभी तो बांग्लादेश ने भारत से भीख मांगी है कि 50,000 टन चावल दे दो, हम कहीं से जुगाड़ करके इस चावल का पैसा भी दे देंगे। भारत ने बांग्लादेश की मांग को फिलहाल तो अनसुना कर दिया, लेकिन उसके बाद जो किया वो शानदार था। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। लिसोटो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जहां भयंकर खाद्य संकट आ गया है। लिसोटो में सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से इस देश के पास खाने के सामान की कमी हो गई है। लेकिन भारत ने बिना मांगे ही इस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल भेज दिया है, ताकि इस देश के लोगों का पेट भरा जा सके। इनकलाब आता ना, सियासी इनकलाब आया है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। इंडिया को क्यों आंखें दिखा रहा है? बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को क्यों टारगेट कर रहा है? क्यों इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहा है? नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसी वीडियो नहीं गुजरी कि हिंदू को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान है, हम मुस्लिम है, हमें तो रास्ते से पत्थर हटाने का भी हुक्म है कि साइड पे करो, सवाब है। तो एज ए मुस्लिम मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं को तंग कर रहे हैं। हाँ, हिंदुओं ने कोई उंगल की होगी तो फिर तो बनता है। ऐसी बात नहीं है, अगर वीडियो आपकी नजरों से नहीं गुजरी इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह के मामलात नहीं हो रहे। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बांग्लादेश ने एक्शन किया है जिसका रिएक्शन इंडिया की तरफ से आ रहा है। अब इंडिया ने क्या किया है कि जितने भी बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके पकड़ धकड़ शुरू कर दी, उनको बाहर निकाल रहे हैं। पहले इन्होंने प्याज और टमाटर और आलू और खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें हैं, चावल, इनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। अब इन्होंने फिर कहा कि हम ऑटो पार्ट्स भी जो है वो
बांग्लादेश में 1 महीने तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब रही सही कसर जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर ने कह दिया कि हम जो है कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। देखें, आपकी बात बिल्कुल 200% दुरुस्त है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का अमल किया है बांग्लादेश में, तो अगर वो इंडिया के साथ बाइकआउट कर रहे हैं तो उनके पास प्लान बी भी होगा, क्योंकि कोई ये तो नहीं होता कि अगर मेरे पास खाना नहीं है तो मैं फिर दूसरा ना सोचूं। तो ऑलरेडी जब खाना खत्म होता है तो बंदा खाने का प्लान बी है ना। पाकिस्तान की तरफ अब बांग्लादेश देख रहा है, हमसे मांग रहा है खाने पीने की चीजें, ये है प्लान बी। नहीं, अगर मांग रहे हैं तो हमारे भाई हैं, हम देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इंडिया ने भी कोई पहले किया होगा, वरना ऐसे तो किसी को शौक नहीं होता कि वो खामखा वो एक मुझे फायदा दे रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट हो जाऊं। आपको लगता है पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हम दूसरों की कोई मदद कर सके खाने पीने की चीजों में या फिर माली इमदाद? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल पहले हम अफगानिस्तान की भी हेल्प आउट करते रहे हैं, तो अब बांग्लादेश की भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मुस्लिम भाई हैं तो हम चाहे मुस्लिम हो ना हो, हिंदू भी हो, हमें तो इस्लाम ये दर्श देता है कि आपने हेल्प करनी है। तो खाने पीने के क्या, मुसलमानों के लिए तो जान भी हाजिर है हमारे। तो सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? हाँ बिल्कुल, ये तो कि सोचा छोड़ा हुआ है कि जी ऐसे सरवाइव नहीं कर सकेगा ये वो। इंशाल्लाह आपको वो साल 2 साल में ना अफगानिस्तान से भी ज्यादा जिस तरह अफगानिस्तान ने ग्रो किया है, मुझे लगता है वो उससे भी ज्यादा ग्रो करेंगे। में जाने वाले देखिए, इंडिया की अगर बात करें तो सबसे पहले देखें कि पिछले 10 साल से वहाँ पर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हाँ, मैं ये इस साइड पे आना चाह रहा था। और जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो फिर क्या होता है कि जो पॉलिसीज इन्वेस्टर्स के साथ जो एक दफ़ा डील हो जाती है फिर उसको जल्दी से रिव्यू नहीं किया जाता। ठीक हो गया। और फिर दूसरी बात ये कि इंडिया तो आपको पता है कि दुनिया की वन ऑफ द चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। ठीक है। तो अगर एक तरफ आप देखें कि एक तरफ आप दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन की बात करें और उसमें से तकरीबन 2.5 मिलियन आपको इंडिया में मिल जाती है, तो दुनिया की बड़ी कंपनीज जो है वो इंडियन मार्केट को पॉपुलेशन वाइज टारगेट कर रही हैं। उन्हें पता है कि सारी दुनिया में कहीं चले जाएं या सिर्फ इंडिया के लिए मार्केटिंग चैनल स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमें वहां से जो बिजनेस मिल जाएगा वो कहीं और से नहीं। चलें, अगर हम कंपैरिजन थोड़ा इस तरीके से कर लें, लेट्स सपोज इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़, मैं कंपैरिजन के लिए बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से वहाँ पे 100 कंपनीज चली गई कि भाई आबादी बड़ी, लेकिन पाकिस्तान की भी तो 25-30 करोड़ आबादी है ना दुनिया का, यानी कि दुनिया का 5वां 6ठा बड़ा कंट्री पाकिस्तान भी है, तो इधर भी कोई 10-20 कंपनीज तो फिर आनी चाहिए अगर आबादी के लिहाज से भी एवरेज निकालें तो। दोस्तों, बांग्लादेश को भारत ने खूब खिलाया पिलाया और हुआ क्या है कि बांग्लादेश उस सांप की तरह हुआ है भारत के लिए, जो कि खिलाने पिलाने के पश्चात अपने ही मालिक को काटने को दौड़ता है। परंतु भारत आज दुनिया भर के अंदर कूटनीति का वह खिलाड़ी बन चुका है जो कि सांप को यदि पालता भी है तो उसका फन कुचलना भी जानता है। अब बांग्लादेश के अंदर भुखमरी फैल रही है क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया हमारे चावल को ही खाती है। बांग्लादेश के पास इस समय फूटी कौड़ी नहीं है, ना ही चावल है, इसलिए ये भारत से चावल मांग रहे थे 50,000 मैट्रिक टन, जिसको लेकर भारत सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। परंतु एक अफ्रीका का देश है लेसोटो, वहां पर सुना है कि सूखा आया हुआ है और वहां के आम नागरिक काफी ज्यादा परेशान हैं, जिनको बचाने के लिए भारत 1000 मैट्रिक टन चावल को लेसोटो को भेज भी चुका है, वो भी फ्री में बिना लेसोटो के आग्रह के। यानी भारत मानवता के नाम पर इतना भी कोई कठोर देश नहीं है। यदि कोई गरीब देश इस प्रकार की भुखमरी से गुजर रहा होता है तो भारत उसकी निस्वार्थ मदद करता है। परंतु बांग्लादेश जैसे सांपों के लिए भारत को कभी भी अपना खाना पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल को चल के ये हमारा ही खाना खा के हमें ही गालियां देंगे। जी जनाब, बहुत बढ़िया खबर, बहुत ही खुशी की खबर, बहुत ही हैरत अंगेज खबर। एक देश मांग रहा है पैसों से, एक देश को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अच्छा, इंडिया की ये भरपूर कोशिश है या इंडिया का एक बिल्कुल टारगेट है कि अगर कहीं पर किसी देश में कोई संकट है, हालांकि डेवलप देश जो हैं यानी कि अमेरिका है, यूरोप है, इनका फ़र्ज़ बनता है, इनकी एक ज़रूरत बनती है कि यार अगर किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि ये लोग उस देश की उस प्रॉब्लम को देखिए, ये जो संकट है कहीं पर भी आ सकता है, तो इसके लिए पूरी दुनिया को एक होना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई खेती बाड़ी नहीं हुई, सूखा पड़ गया, सैलाब आ गए, पानी आ गया, इस दफ़ा फसलें नहीं हुई, आपको पता है भूख से मतलब इतनी, देखिए दुनिया है कनेक्ट, हर
देश में कुछ भी हो रहा है, हर कोई एक तो दूसरे से अगर कनेक्ट है। हाँ कनेक्ट है, इस दौर में अगर कहीं पर कोई संकट है, कोई भूखमरी है, कोई बीमारी है, पूरी दुनिया को वहाँ पे खबर। पहुँचना चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी इस प्रॉब्लम को हल करना चाहिए। अब अगर इस कनेक्टिविटी के दौर में भी अगर कोई देश एक देश की मदद ना करे, अफसोस की बात है। बिल्कुल। तो इंडिया मतलब कितने बड़े बड़े देशों के बजाय इंडिया ने मदद की अपने और आप में। इंडिया तो वैसे 100 भी- टन, हाँ 100 टन, 1000 टन, 1000 टन, sorry। 1000 टन मतलब बांग्लादेश 50 टन, 50 टन वो मांग रहा है, लेकिन 50,000 उन्होंने टन शायद मांग रहा नहीं, सिर्फ 50 टन मांग रहा है कि मैं उसके पैसे भी दे दूंगा आपको, लेकिन इंडिया ने 1000 टन रिसेटो को है। ये समझो, यूं समझ लो, फ्री में दे दिया। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि किसी देश के मुंह पे चमाटा ऐसा ही है कि बिल्कुल। यार ये देख लो कि हमारे पास है, हमारे पास है और तुमने लेकिन हम दान कर हाँ, सकते हैं, लेकिन सांप नहीं पाल जो सकते। पाला था हमने, जो हमने पाला था सांप, उसको नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपको पता है 1000 टन बहुत बड़ी बात है, किसी की बड़ी, मदद हाँ, करना, ऐसा ही है। एक देश की तरफ से दूसरे देश की मदद करना बहुत बड़ी बात है। जो देश अगर ये करेगा, जो गवर्नमेंट ये करेगी, मेरे ख्याल में शायद अब पूरी कभी भी, दुनिया में ये खबर जैसे फैली है। कई लोगों के मुंह में, पेट में वो अनाज जाएगा, आपको लगता है कि उस देश पे कोई मुसीबत आएगी? मतलब कहते हैं ना कि इंडिविजुअल बंदा अगर किसी की मदद करे तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती बिल्कुल ऐसा ही है। है। इंडिया अगर एज ए कंट्री दूसरे किसी देश की कितने लोग खाएंगे? काफी लाखों यानी लोग हाँ, यानी कि 1000 टन का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लाखों लोग खाएंगे और लाखों फिर लोग खाएंगे दुआएं तो- निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर क्यों तरक्की नहीं मतलब करेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया के ऊपर कभी जिंदगी में कोई मुसीबत आएगी, कोई ऐसा ही, परेशानी मतलब आएगी। वो हर अगर चीज़- आई भी तो हम्म, आएगी भी तो वो टल जाएगी। बिल्कुल, जिस क्योंकि तरीके से इंडिया लोग- हर चीज में लोगों की हेल्प बहुत करता बड़ी है, बात, बहुत मदद खुशी करता हुई, है, बहुत बिल्कुल। खुशी हुई। पता नहीं क्यों, काश कि इस तरह की न्यूज़ हमारे मीडिया में क्यों नहीं चलती, काश कि इस तरह की न्यूज़ हमारे मीडिया में भी चले। यार इंडिया ने अफ्रीका में एक देश की मदद की, कितना पॉजिटिव इमेज जाएगा, कितनी खूबसूरत मैसेज जाएगा। पूरी कितनी- दुनिया में चल रही है। पाकिस्तान में नेगेटिविटी फैलती है, इंडिया ने ये कर दिया। अभी वो बोल नहीं रहा कि बांग्लादेश क्या कहते हैं, ईरान से भी आगे निकल सकते, उससे अफगानिस्तान से भी डेवलप हो जाएगा, और वो क्या बोल रहा है कि अपने जो मुस्लिम भाई हैं, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? नहीं, हाँ वो बंदा कह रहा था कि जैसे मिसाल के तो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए जान भी हाजिर है, और बांग्लादेश के साथ नहीं, वो ये इंडिया कह ने रहा कुछ था, गलत किया हाँ, होगा, इंडिया ने कुछ गलत किया होगा तो वो, मतलब हाँ। अच्छा एक और चीज़ है, इंडिया ने मिसाल नहीं, के तौर- वहाँ के हिंदुओं ने कुछ किसी ने गलत वही किया। हाँ, मिसाल के तौर पे मेरा बेटा, मेरे घर का बच्चा, घरी में झगड़ा होता है, वो घर आता है रोता पीटता, उसने कुछ किया होगा, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि आपकी औलाद अच्छी है आपके लिए हीरा है, या आपके मुसलमान अच्छे हैं, बाकी दूसरे ही गलत है। मतलब कह रहा है मुझे नहीं पता, मैंने मेरे कोई पास वीडियो ऐसी कोई- नहीं देखी, मतलब पता आप- कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बकवास कर रहा नहीं, है। लॉजिक देखो कि उन्होंने कुछ किया होगा। एक माँ होती है ना जाहिल, जो कहती है नहीं मेरे बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, उसी ने कुछ दूध का उंगली। धुला हुआ है मेरा बच्चा, उसने तो कुछ किया ही नहीं होगा। अच्छा एक तो आपको पता नहीं है तो आप कहो ना मुझे नहीं पता, मैं इस पे बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। नहीं, उन्होंने कुछ किया होगा, ये माइंडसेट है। जब इस माइंडसेट के लोग हों तो उनका जब कुछ भी आपको नहीं हो नॉलेज सकता। ना हो, टांग ना अड़ाओ, वरना टूट उनका कुछ सकती भी है नहीं हो आपकी सकता। टांग। है अच्छा। ना? हाँ, टांग अगर अड़ाओगे सबके बीच में, तो कोई खींच लेगा, काट देगा, कोई तो इनको फायदा फर्क ही नहीं पड़ता ना। अगर लगड़े हो गए तो कैसे अच्छा बुरे ऐसे लगोगे लोग यार। ढीठ बन जाते हैं, हार नहीं मानते। लेकिन खैर ऐसे- दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।